हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं सेट थर्ड प्रेपोजिशन के 100 क्वेश्चंस हमने करने हैं और उसमें से 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं 2 सेट में और ये हमारा तीसरा सेट है। ठीक है, शुरू करते हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड डैश यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम डिसअपॉइंटेड डैश यू एट इन ऑन ऑफ, इसमें से क्या आएगा? यहाँ आएगा इन। कैसे आएगा? डिसअपॉइंटमेंट के साथ हम इन का यूज़ करते हैं। कब करते हैं? जब हम किसी चीज़ से पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड होते हैं, मतलब डिस्गस्टिंग लेवल तक हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, तब हम इन का यूज़ करते हैं। डिसअपॉइंटमेंट के साथ विद का भी यूज़ होता है और बाय का भी यूज़ होता है। लेकिन विद का यूज़ कब होता है? जब जनरली हम किसी के बिहेवियर से डिसअपॉइंट होते हैं। ठीक है, आई एम डिसअपॉइंटेड विद योर बिहेवियर, यू हैव कमिटेड विद योर फ्रेंड, मतलब जो आपने बिहेवियर अपने फ्रेंड के साथ किया उससे मैं डिसअपॉइंट हूँ। और ये इन कब यूज़ होता है? इन यूज़ होता है जब हम डिस्गस्टिंग लेवल तक, मतलब बहुत लेवल तक, एक दो चीज़ें होती है, एक अच्छा ना लगना, एक होता है नफ़रत करना। तो जो अच्छा नहीं लगता उससे हम होते हैं डिसअपॉइंट, और जब नफ़रत होती है तब हम होते हैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, तब होते हैं हम इन वाला डिसअपॉइंट। ठीक है, तो और बाय का यूज़ करते हैं जब हम किसी के पर्टिकुलर बिहेवियर को पॉइंट आउट करके, तब हम कहते हैं कि आई एम डिसअपॉइंटेड विद द बाय द वे यू आर ट्रीटिंग विद योर फ्रेंड। ठीक है, मैं तुम्हारे उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए डिसअपॉइंट हूँ। ठीक है, तो इनका यूज़ हम कब करते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं तब हम यूज़ करते हैं इनका। ठीक है, शी हैज़ डिस्ट्रस्ट डैश यू एट ऑन ऑफ इन, तो डिस्ट्रस्ट के साथ हम यूज़ करते हैं ऑन। ठीक है, उसका तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। ठीक है, अविश्वास है तुम्हारे ऊपर। आई एम मच अशेम्ड, अशेम्ड के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? ऑफ ऑन फॉर टू, अशेम्ड के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। आई हैव नो ट्रस्ट डैश हिम, ट्रस्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इन। ठीक है, ट्रस्ट, बिलीव, इनके साथ क्या यूज़ होता है? इन यूज़ होता है। यहाँ ध्यान रखना, डिसट्रस्ट ऑन, ट्रस्ट इन। ठीक है, शी जम्प्ड डैश द वेल, ठीक है, वह कुएं में कूद गई। ठीक है, जम्प्ड एक क्या है? एक मोशन है, मतलब मूवमेंट हुई है, तो मूवमेंट में हम इनका तो यूज़ करते नहीं, कुएं के अंदर ही कूदेगी, तो ऑन और फोर तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? इनटू। ठीक है, राम इज सिटिंग डैश द किचन, अब किचन है, किसी घर का हिस्सा है, एंड इनक्लोज स्पेस है। इनक्लोज स्पेस होता है मतलब बंद हिस्सा, कोई जैसे कमरा होता है, हम कहते हैं मैं कमरे में हूँ, तब हम यूज़ करते हैं आई एम इन रूम। ठीक है, ऐसे ही किचन भी ऐसे ही होता है, तो यहाँ पे किसका? इन, एट, ऑन में से किसका यूज़ होगा? इन का यूज़ होगा। ठीक है, राम इज सिटिंग इन द किचन, शी इज सिटिंग डैश द रूफ, रूफ क्या होता है? एक सरफेस होता है, और सरफेस के ऊपर कोई चीज़ है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? ऑन बोलते हैं। शी इज सिटिंग ऑन द रूफ। अगर यहाँ पे फ्लोर होता तो क्या होता? क्योंकि रूफ के तो ऊपर होते हैं, और जब फ्लोर है तो फ्लोर क्या होता है? नीचे होता है सरफेस, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एट। ठीक है, और रूफ के लिए हमने क्या यूज़ किया? ऑन। हाँ जी, आई हैवन सीन हर डैश मार्च, मैंने उसे मार्च से नहीं देखा। अब मार्च क्या है? एक प्रिसाइज टाइम दिया, क्लियर टाइम हमें पता है, तो इसके साथ हम सिंस और फ्रॉम में से क्या यूज़ करेंगे? सिंस। अगर यहाँ पे लिखा होता फ्रॉम मैनी, अगर यहाँ पे लिखा होता आई हैवन सीन हर डैश मैनी ईयर्स, तो मैनी ईयर्स कोई प्रिसाइज टाइम नहीं, क्लियर नहीं पता है कौन से महीने, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? तब हम यूज़ करते फोर का। लेकिन सिंस मार्च हमें पता है, तो इसमें क्या आएगा? सिंस आएगा। शी टर्न्ड पेल डैश फियर, पेल के साथ होता है किसका यूज़? हमेशा विद का यूज़ होता है, मतलब उसका गुस्से में उसका जो फेस है वो पीली पड़ गई, या उसका रंग फीका पड़ गया, पीला पड़ गया, ये हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें आएगा विद। द लेटर वाज रिटन डैश हर, हाँ जी, यहाँ पे है, सेंटेंस पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि ये पैसिव फॉर्म में है। पैसिव फॉर्म होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? बाय का यूज़ करते हैं, कि जो लेटर है वो किसके द्वारा लिखा गया? हर। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्ट्रेस है किस पे है? हर पे। तो हर क्या?
यहाँ पे ये हर जो दिया हुआ है ये क्या दर्शाता है, ये दिखा रहा है कि ये जो आपका सेंटेंस है वो पैसिव फॉर्म में है। पैसिव फॉर्म में हम क्या करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे भी जो डूअर होता है उसके लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी मीडियम मतलब कोई भी चीज़ का यूज़ करके कोई काम किया जाता है, क्रिया की जाती है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं। जैसे ये नेक्स्ट सेंटेंस है, ही रॉट ए लेटर डैश ए पेन। जैसे उसने ये लेटर लिखा किसकी हेल्प से, किससे लिखा, विद द पेन। यहाँ पे पेन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इससे उसने काम किया। ठीक है, और ऊपर वाले में क्या था कि किसने किया। ठीक है, तो किसने किया था, हर से पहले फिर किसका यूज़ होगा, बाय का यूज़ होगा। शी इज़ नाउ मैरिड डैश ए रिच पर्सन। ठीक है, तो अब शी मैरिड है, जब ही मैरिड होता है तो मैंने बताया था कि टू का यूज़ करते हैं। अगर शी मैरिड है तो शी किसके साथ मैरिड होगी, किसी रिच पर्सन के साथ होगी, तो इसका क्या हम यूज़ करेंगे, विद। जब शी मैरिड हो तब विद का यूज़ करते हैं, अगर ही मैरिड है तो हम टू का यूज़ करते हैं। आई फॉरगॉट माई बैग डैश द बस। तो ठीक है, बस मोमेंट वाली है। ठीक है, तो इन, ऑन टू, इनटू, टू में से क्या यूज़ होगा, इनटू द बस। इन मैनी कंट्रीज पीपल ड्राइव डैश द लेफ्ट, और इस ड्राइव के साथ होता है ऑन का यूज़। ठीक है, इन मैनी कंट्रीज पीपल ड्राइव ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में ड्राइव करते हैं, लेफ्ट से ड्राइव करते हैं, क्योंकि उनके जो व्हीकल्स होते हैं उनकी सेटिंग ही ऐसे होती है। हिज बर्थडे इज़ डैश नेक्स्ट संडे। ठीक है, अब डे है, डे से पहले मैंने बताया है किसका यूज़ करना है, ऑन का यूज़ करना है। हिज बर्थडे इज़ ऑन नेक्स्ट संडे। ही इज़ द बेस्ट डैश ऑल द प्लेयर। ठीक है, प्लेयर्स के बीच में कंपैरिजन है, तो प्लेयर्स हैं, टू तो प्लेयर है नहीं, तो या तो बिटवीन आएगा या अमंग आएगा, तो दो नहीं है। जब दो होते हैं तो बिटवीन आता है, अगर ज़्यादा है तो क्या आएगा, अमंग आएगा। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, अमंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज द मीटिंग टुक प्लेस डैश द कंपनी ऑफिस। ठीक है, अब देखो कंपनी है, बहुत बड़ा एरिया, जैसे हम किसी कंट्री के लिए इन इंडिया है, जैसे इन इंडिया, और बड़े सिटीज़ के लिए इन यूज़ करते हैं, लेकिन स्मॉल सिटीज़ के लिए हम एट यूज़ करते हैं। ऐसे ही कंपनी बड़ा एरिया है और ऑफिस उसका छोटा एरिया है। ठीक है, तो कंपनी, इन द कंपनी होता तो सीधा कंपनी होता तो इन यूज़ होता, लेकिन यहाँ द कंपनी ऑफिस ये क्या है, छोटा स्पेस है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज ही विल नेवर पास हिज एग्ज़ाम डैश ही वर्क्स हार्ड। हाँ जी, अनटिल अनलेस वाली कंडीशन आ गई। यहाँ पे टाइम का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है, एक कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनलेस। तुम पास नहीं, वह कभी नहीं पास हो सकता जब तक वह हार्डवर्क नहीं करेगा। द पेशेंट डाइड डैश फीवर। डाइड के साथ हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, किसी भी अगर कोई बीमारी से बढ़ता है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करेंगे। द पेशेंट डाइड ऑफ फीवर। ही हैज़ डिसाइडेड डैश ज्वाइन आर्मी। डिसाइडेड के बाद हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। आर कॉलेज इज डैश ए शॉप। हाँ जी, बिसाइड और बिसाइड्स या एट, तो हमने किया था, बिसाइड का मतलब होता है के पास, बिसाइड्स का मतलब के साथ साथ, मतलब इन एडिशन टू, एक ऐसे और लग गया तो हमने बना दिया इसका इन एडिशन टू। ठीक है, तो ऐड तो हो नहीं सकता, शॉप पे तो हो नहीं सकता, कॉलेज तो कहाँ है, उसके पास ही है, पास ही के लिए क्या आएगा, बिसाइड। नेक्स्ट इज शी वाज किल्ड डैश हर स्टेप ब्रदर। शी वाज किल्ड, वह मारी गई थी, बाय हर ब्रदर, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय आ जाएगा। ठीक है, पैसिव फॉर्म थी। आई प्रेफर टी कॉफ़ी, तो प्रेफर के बाद हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, बहुत टाइम से हम पढ़ते हैं इसको। तो वेयर ही इज़ कमिंग डैश, वह कहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे वेयर मतलब कहीं किसी प्लेस से, तो प्लेस वाले के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम। तो यहाँ पे जो जैसे वैसे देखो हमने पढ़ा है कि जो प्रपोजिशन होती है वो नाउन से पहले आती है, लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्म है तो इसके लास्ट में प्रपोजिशन आ सकती है, वेयर ही इज़ कमिंग फ्रॉम। ठीक है, क्योंकि जब इसका आंसर आएगा तो उसके आगे क्या आएगी, नाउन आएगी। ठीक है, जैसे ही इज़ कमिंग फ्रॉम पटियाला। ठीक है, तो पटियाला क्या एक नाउन है और उससे पहले फ्रॉम आ गया। ठीक है, लेट अस गो डैश रूम, हमने जाना है, गो ऑन इन इनटू। ठीक है,
मोमेंट है, ठीक है, मोमेंट के साथ है तो हम क्या करेंगे, इनटू रूम। ही इज़, हाँ जी, ये इट इज़ क्वेश्चन फॉर यू, ही इज़ गुड डैश इंग्लिश एट इन ऑफ, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नाउ सब्सक्राइब द चैनल, share the channel, and good luck.